बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने पधारे महामहिम माननीय मंगूभाई पटेल साहब, इस अवसर पर हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, हमारे विद्यार्थी परिषद के साथी माननीय इंदर सिंह परमार जी, माननीय कुलगुरु एस.के. जैन साहब, माननीय कुल सचिव डॉक्टर अनिल शर्मा जी, इस अवसर पर मंच के सामने उपस्थित सभी महानुभाव, प्यारे विद्यार्थियों, पत्रकार साथियों, दीक्षांत समारोह का ये जो क्रम लगातार चल रहा है, मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सभी उपाधिधारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और संख्या में भी देखो तो बड़ी संख्या है, ये महाकाल की कृपा है। विश्वविद्यालय के द्वारा आज 54,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्नातक, 23,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर, 189 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि, 21 विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, इस तरह से 78,000 विद्यार्थियों के सपने साकार हो रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन है। आज बदलते दौर में भारत जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, हमारी अपनी कुशल और अकुशल श्रेणियों से निकलकर युवा अपनी अलग प्रकार से इस देश के लिए, समाज के लिए और हमारी संस्कृति के अनुरूप पूरी पृथ्वी के लिए, हर देश के अंदर हमारी अपनी क्षमता योग्यता से भारतीय अपनी पहचान बना रहे हैं। आज के इस दौर में ये और सार्थक हो जाता है जब हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए अतीत के काल में जो गलतियां हुई उसको सुधारने की तरफ से। अब कितना अच्छा लगता है ये परिवेश देखा, बन ठन के साफा लग रहा, जरा लगा कि हाँ, हमारी दीक्षांत समारोह का आनंद है। हमारे भाई भी, बहन भी, ये कुछ समय पहले की बात ही जब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो जो साफे देख करके बहन का आनंद आता था। हमारी कई झांसी की रानी दिख रही, आनंद आ रहा है देख करके, कितना अच्छा लग रहा है। भारतीय परिवेश से ये जो अपनी खुशबू आ रही है, इसका एहसास हम सबको हो रहा है, ये भारतीयता से ओतप्रोत होकर के। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा पक्ष भी है, हमारी अपनी परंपरा के हिसाब से विश्वविद्यालय में, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा, 2020 में शिक्षा मंत्री के नाते से मुझे मौका मिला, लेकिन मौके की जड़ अगर देखें तो शिक्षा नीति के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे देश के लिए माहौल बना। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है, सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। जोरदार अभिनंदन करें। केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक सारी भाषा है हमारी। हमारे परिवार के बच्चों में माँ बाप से अगर कोई पूछे कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, अरे जितने बच्चे वो सब हमारे ही तो हैं, सब परिवार के हमारे बच्चे हैं। उनकी अपनी अलग अलग आनंद के साथ उनकी रचना भगवान ने जैसी बनाई होगी, लेकिन वो हमारे हैं। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए, और आत्मीय भाव के पीछे वो 1884 की गलती को भी, 1835 की गलती को भी सब प्रकार से सुधारते हुए, जब हमने कहा कि हम अपने डॉक्टर की पढ़ाई भी कराएंगे तो राष्ट्रभाषा में कराएंगे, कितना अच्छा लगता है ये सोच करके। हर कोर्स की पढ़ाई अपने ढंग से, और पढ़ाई को नौकरी से क्यों जोड़ना। शिक्षा हमारे अपने ज्ञान के लिए, हमारे विकास के लिए। गुरु से शिक्षा विद्यार्थी को मिलती, विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाज को लौटाता है, और वैसे लौटाने के क्रम में उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए ये जो काल के क्रम में, अतीत के काल से लंबा हमारा अपना जो परंपरा है, जिसके माध्यम से हम समूची मानवता के मानवोचित गुणों को विकसित करने का काम करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे कुलपतियों के नाम कुलगुरु कितने अच्छे लगते हैं, नाम सुनकर के आनंद आता है कि हाँ, कुलगुरु बोलते ही अब बाकी के लोग हमसे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली अब हमारे अपने इस विचार को अपना रही। माननीय मंगूभाई पटेल साहब का आभार मानता हूं हृदय से। आपने जब भी समय मांगा, हम सब लोगों ने, मैंने और आपने सब ने, तो हमारे और किसी विभाग में उतना समय देने के लिए तैयार रहते ही लेते, लेकिन जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा शिक्षा विभाग के लिए भी रहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी प्रकार से।
जहां बुलाओ, जैसे बुलाओ, जो बदलाव करना है। और आप तो और नए दौर की नई कहानी लिख रहे हैं, कितने नए नए प्रयोग चल रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय समग्र रूप से सारे विषयों को पढ़ा सकते हैं। इनकी जो सीमाएं हमने खोलने का प्रयास किया, तो कृषि संकाय, वो गया जमाना जब कृषि संकाय केवल कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय चलते थे। अब तो अपने में से कई विश्वविद्यालय कृषि पढ़ा करके अपने राज्य के किसानों के लिए, किसानों के परिवारों के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए, कृषि की उन्नति के लिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर खोला है, वास्तव में बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से शिक्षा विभाग को बधाई देना चाहता हूं। उसी क्रम से लगातार चलते जा रहे हैं। और एक नहीं, अब तो और भी फैशन डिजाइनिंग से लेकर के ऐसे सारे रोजगार परक कोर्स जितने प्रकार से खोलना है, सारे कोर्सों के लिए गुंजाइश दे रहे हैं। और नया प्रयोग, अब हमने कहा कि हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी वही बदलाव आना चाहिए, चिकित्सा क्षेत्र में भी आना चाहिए। तो चिकित्सा क्षेत्र में हम तो सरकार का हॉस्पिटल दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर हो या विश्वविद्यालय, जिसको अपना मेडिकल कॉलेज खोलना है वो मेडिकल कॉलेज खोले। मैं बधाई देना चाहूंगा ग्वालियर को और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को, जो झाबुआ में मेडिकल कॉलेज खोल करके इस योजना के बलबूते पर झाबुआ जैसे आदिवासी अंचल में अपने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। आज बदलते दौर में ऐसे सारे चीजों को बढ़ाने की ही आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं आज का ये हमारा दीक्षांत समारोह भविष्य की दृष्टि से, वैसे तो आपके लिए आज का दिन बहुत महत्व का है, अद्वितीय है। जब पूरे मंच ने आपको सम्मानित किया, महामहिम का आशीर्वाद आपको मिला है। अतीत के काल में युवाओं में भविष्य की संभावना देखने की भगवान राम के काल से परंपरा चली आई। भगवान राम को राम के रूप में श्री राम बनाने की अगर योग्यता, और उनके घर से निकाल करके जंगल तक और जंगल से लेकर दुनिया के बीच में जो अद्भुत उनका स्वरूप बना है, इसमें विश्वामित्र जी की भूमिका बड़ी थी। युवाओं को छांट करके घर से निकाल करके, ऐसे बहुत सारे विश्वामित्र बैठे, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं आपके माध्यम से, जिन्होंने अपने अपनी दृष्टि से इस भारत के लिए ऐसे भविष्य में भगवान की दया से राम राज्य की हम तब से कल्पना करते आ रहे हैं और आज के काल तक उस बात को मान के चलते हैं कि शासन सुशासन में तब बदल सकता है जब राम राज्य की स्थापना हो। और राम राज्य का मतलब गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी वो सब कुछ मिले जिसके माध्यम से वो उस व्यवस्था का हकदार है, वो भागीदार है। गणतंत्र भी उसी को कहते हैं। आज के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री गणतंत्र को गौरवान्वित भी कर रहे हैं। अत्यंत कठिन परिस्थिति के बावजूद भी देश के अंदर सुशासन की नई बयार लाकर उथल पुथल भरे विश्व के परिदृश्य में भारत का मान सम्मान सभी क्षेत्रों के साथ सुरक्षित रखते हुए इस देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग की हितों का ध्यान रखते हुए देश के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें उनके इस भाव के आधार पर। और हम आश्वस्त करते हैं, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री के उस भाव के आधार पर ही हमारी हर राज्य सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के इस बदलते दौर के बदलते समय में भारत की बदलती भूमिका के माध्यम से आज लगातार चौथी के बाद तीसरी आर्थिक शक्ति बनते हुए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद के शब्दों में 21वीं शताब्दी भारत की होगी, अमृत काल तक भारत सबका नेतृत्व करेगा, सबसे अग्रगण्य भूमिका में रहेगा। इसी कामना के साथ मेरी अपनी ओर से अच्छे आयोजन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।